अंडे भी वहीं देता है। एक बार इत्तेफाक से बाज का बच्चा, बाज का जो अंडा है वो मुर्गी के अंडों के साथ मिल गया। इत्तेफाक से मुर्गी ने भी अंडे दिए, बाज का अंडा भी वहीं गिर गया। हो सकता है भूसे का खेल रहा होगा, वो ऊपर था नीचे आ गया, जिस भी तरीके से आ गया बस। मुर्गी ने देखा अल्ला बाकी तो छोटे छोटे, ये साइज में कुछ बड़ा है, पता नहीं किसके सूरन का, और उसको लगा सबके बीच में पड़ा है तो अपना ही होगा, उसको भी सेकना चालू कर दिया। जैसे ही सेका कुछ समय बाद चूजे निकले। चूजे निकले छोटे छोटे से, ये 4-6 चूजों के बराबर अकेले निकला और काला। सारे चूजे देख के डर गए, ये कौन आ गया अपने बीच में, इतना खतरनाक। मुर्गी बोलती है टेंशन मत लो, अपने ही शोरूम का, टेंशन नहीं, अपने ही शोरूम का। मेरे दोस्त, मुर्गी ने चालू किया अपना डेली रूटीन। सुबह उठती पक 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 पका, पक 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 पका, बस दाने चुनना और आगे बढ़ना। तो चूजे भी करते पक 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 पका, पक 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 पका। अब वो बाज का बच्चा है, वो जैसे ही करता पका तो उसकी चोंच मिट्टी के अंदर चली जाती, मुंह में कुछ आते ही। सारे बच्चे उसके मजे लेते, देखा तू तो दाने भी नहीं चुन पा रहा। उसकी माँ बोलती बेटा कोई दिक्कत नहीं है, एक दाना निकालती उसके मुंह में डाल देता, पक 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 पका। डेली यही प्रोसीजर, पक 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 पका, पक 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 पका। 120 रुपए किलो में रोल खत्म। एक दिन उसके दिमाग में आया, एक दिन उसके दिमाग में आया कि मेरे दोस्त ये ऊपर जो उड़ रहे हैं ये कौन है, ये जो ऊपर उड़ रहे हैं ये कौन है, ये पक्षी। वो अपने चूजे भाई होता, सुनना ये सुनना सुनना। कहता क्या हो गया, कहता ये जो ऊपर उड़ रहे हैं अपन कभी ऐसे उड़ेंगे। कहता दिमाग खराब है तेरा, अबे बहुत ऊपर उड़ने वाले पक्षी हैं, हम थोड़ी इनके जैसे उड़ेंगे। कहता ओके ठीक है, उसका हौसला। फिर पक 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 पका, पक 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 पका। जैसे ऊपर से कोई गुजरता फिर बोलता सुनना सुनना, उसको मत बताना, मैंने कल उससे पूछा था, आज तेरे से पूछ रहा हूँ, उसको मत बताना, क्या हम ऊपर तो पाएंगे। कहता देख वो ठहरा बाज, वो ठहरा बड़ा पक्षी, अपनी उम्र ही 3 महीने की, साला किसी को 2 पैक लगाना, लेग पीस अपनी ही चाहिए, रोल खत्म। मेरे दोस्त 3 महीने के बाद अपनी माँ से पूछता है, माँ क्या हम भी ऊपर उड़ पाएंगे, क्या हम भी इन पक्षियों की तरह जाएंगे। माँ को समझ में आ गया अब अपने कंट्रोल के बाहर है। अब किसी ने पूछ लिया क्या हम भी डायरेक्ट सेलर जैसे लाइफ स्टाइल दिखाएंगे, हम भी इस तरीके से कामयाब हो पाएंगे, पूछ लिया लाइफ स्टाइल के बारे में। उसकी माँ ने जवाब दिया बेटा तो सब ठीक है, 3 महीने की जिंदगी, ज्यादा रोल काल नहीं है अपना, इसलिए आराम से झीले और निकल ले, अगली बार फिर बन के आना। ये सारी हरकत दूर बैठा हुआ पहाड़ पे एक बाज देख रहा था, सारी हरकत दूर बाज देख रहा। उसको लगा मेरी जात पे कलंक, उड़कर पहुंचा उसके पास। जैसे ही वो उड़ के आया, माँ और चूजे भागो भागो, बाज आया है, भागो भागो, लेकिन वो नहीं है, खून का सर तो होगा ना, वो वहीं डट के खड़ा। उसकी माँ बोल रही आ जा, नहीं तो निपटा देगा वो। बाज उसके सामने आके चारों तरफ एक बल करता है और कहता है मुझे एक बात बता, तू मेरे जैसा दिखता है या उस चूजे जैसा दिखता है। कहता मैं दिखता तो तेरे जैसा हूं, लेकिन मैं हूं चूजा। कहता मुझे एक बात बता, तेरी हाइट पर्सनालिटी मेरे जैसी है तो तू चूजा कैसे हो सकता है। कहता हद कर रहे हो बाज भाई, मैं यहीं पैदा हुआ, वो छोटा वाला जो सफेद हो भाई, ये बहन, ये बड़ा भाई, ये माँ, ये चाचा, ये ममेरा, ये फुफेरा, और तू हद कर रहा है। बाज को समझ में आ गया ये नहीं मानने वाला। बाज कहता है बात बता, ऊपर उड़ना चाहता है। कहता है यस। पीछे उसकी माँ बोलती निपटा देगा। आसमान को चीर के जाना चाहता है। कहता है यस। पीछे से माँ बोलती अबे पक 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 पका खाना में कहाँ चल दिया तू। बाज बोलता चल मेरे साथ। अब वो एक कदम आगे बढ़ाता, पीछे से उसका भाई बोलता वापस आजा, प्रमोद के सेमिनार में मत जाना, वापस जैसे ही दूसरा कदम आगे बढ़ाता, जैसे ही दूसरा कदम आगे बढ़ाता, पीछे से उसकी माँ बोलती वापस आजा, पक 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 पका कौन करेगा। अरे हम जमीन में रहते हैं, 2-4 मीटर उड़ना ठीक है, आसमान को कोई चीरता है। बाज बोलता तू सोच ले, फैसला तुझे लेना है,
कि तू हीरे की खदान में काम करेगा कि तू कोयले की खदान में काम करेगा, फैसला तुझे लेना है, चल। वो चला गया बाज के पीछे। पीछे से उसकी माँ बुला रही, आजा आजा, काय के लिए 3 महीने तो कम से कम जी लेता, आज ही निपटने का शौक पड़ा है। ले गया ऊपर चोटी पे, कहता है कूद यहाँ से। उसकी माँ बोलती तेरे को पहले ही समझाया था, गिरा के मारेगा। पहले ही समझाया। बाज बोलता है यार क्या मजाक है भाई, ऊपर लेके आया, बोलता है कूद जा। कहता है यही से तो आसमान चीरेगा। कहता मेरे से ना हो पाएगा। बाज को समझना, एक लात मारा उसको, वहीं से गिरना चालू। नीचे से उसकी माँ बोलती मेरा बेटा तो गया। वो ऊपर से बोलता वे पंख खोल, नहीं तो सही में लटक जाएगा, निपट जाएगा तू। नीचे से उसकी माँ बोलती है मेरा बेटा तो गया। ऊपर से बाज बोलता है पंख खोल तू उड़ सकता है। नीचे से उसके भाई बोलते हैं मेरा भाई गया। ऊपर से बाज बोलता है पंख खोल तू उड़ सकता है। जमीन में टकराने वाला था, कान में बात गूंजती है, दिमाग में ख्याल आता है, साला जब ये बोल रहा है तू उड़ सकता है तो एक बार ट्राई मारते हैं, वरना मरना तो भाई। जोर से पंख फैला के मारता है और जमीन टच करने के पहले आसमान को चूरता हुआ निकलता है। एक बात समझ में आती है कि जंग के मैदान में विजेता खुद नहीं बोलता, उसकी तलवार बोलती है। शेर में, जंगल में शेर नहीं बोलता, उसकी दहाड़ बोलती है। युद्ध के मैदान में विजेता की ललकार बोलती है और मार्केट में आपके प्लान फॉलो करने की रफ्तार बोलती है। बाज की स्टोरी से एक बात तो समझ में आ गई, बाज की स्टोरी से एक बात तो समझ में आ गई कि बाज की दोस्ती सिर्फ बाज से होती है, किसी चूजे से नहीं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बाज की दोस्ती सिर्फ बाज से होती है, किसी चूजे से नहीं। पैदा वो भी वहां हुआ था जहां उसे लोग रोक रहे थे, पैदा वो भी वही हुआ था, परवरिश वही हुई थी। लेकिन जब कोई संगत वाला मिलता है तो वो भी आसमान चीरने का दम रखता है। मेरे दोस्त, मैं भी एक लो मिडिल क्लास फैमिली से था। ऐसा नहीं है कि यहाँ आकर कोई मैं अंबानी अदानी बन गया, लेकिन हाँ एक बात तो सही है, जिन लोगों के साथ पढ़ता था आज उनके बीच में एक मोटिवेशनल स्पीकर, आइडियल और मेंटर जरूर बन गया मेरे दोस्त।